और मालूम है, छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको इंसान के सामने नहीं रोना पड़ेगा। हेलो, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आप भी मेरे जैसे गृहस्थ हैं और पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता है और भगवान से लगाव है, फिर ऐसे में क्या करेंगे? भगवान को तो चाहते हैं, पर घर में इतने काम काज होते हैं कि हमें अपने प्रभु की पूजा पाठ करने का, उनके पास बैठने तक का समय नहीं मिलता है कि अब उनके पास बैठ के थोड़ी सी बात उनसे कर लें। क्योंकि जिसने हमें इस संसार में भेजा है, हम उसे ही भूलते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप गृहस्थ में हैं और पूजा पाठ का समय नहीं मिल पा रहा है आपको, और आपके मन में हमेशा यही होता है कि आप भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो एक छोटा सा मार्ग, एक छोटा सा रास्ता मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्कुल सीधे आपको अपने प्रभु के एक खंभे और तार कनेक्शन का मैं उदाहरण दूंगी कि सीधे आपको उनसे जोड़ेगा। जिस प्रकार एक खंभा दूसरे खंभे को एक तार के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा एक दूसरे से जोड़ता है, और उसी तरह हमें हमारे प्रभु तक हमारी भक्ति बिना कुछ किए किस प्रकार से जोड़ती है और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इस जीवन में कभी समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम ये कहते हैं हमें समय आज नहीं मिला, हम कल कर लेंगे, क्योंकि इस संसार में कभी समय नहीं मिलने वाला। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको भूल जाते हैं। जिसने ये जन्म दिया है, जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, उन्हें ही हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा पाप हम यही करते हैं। और क्यों हम ऐसा पाप करें? इस पाप से बचने के लिए हम आपको छोटा सा, सबसे आसान, सबसे सरल तरीका बताएंगे कि आप इस संसार के सारे काम करते हुए बिना धूप बत्ती, बिना अगरबत्ती, बिना पूजा पाठ, बिना कुछ किए कैसे आपका सीधा कनेक्शन उनसे हो सकता है। क्योंकि मेरे मन में एक बात यही बस करती है कि लोग सोचते हैं पूजा पाठ करें, तो पर उनको घर के काम काज, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, मैं जानती हूँ कि घर के काम काज के चक्कर में पूजा पाठ और उनके पास बैठना समय नहीं मिल पाता कि उनके अच्छे से कुछ कर सके। तो मैंने एक मार्ग मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं। तो ये बात बिल्कुल सटीक है, आप मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिएगा कि बिना पूजा पाठ किए, बिना कुछ किए हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे साधु संत एक पवित्र स्थान पे जाके बैठ के वहाँ समाधि लगा के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और हम जीवन के कार्यों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की प्राप्ति कितने आसान तरीके से करते हैं मैं बताती हूँ। आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। आप गृहस्थ हैं, मेरे जैसे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो को बहुत समझ में आएगा और भगवान की प्राप्ति बहुत सरल आसानी से आपको हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो ब्लॉगिंग देखी है, तो मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे से पहले उठती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, और स्कूल भेजने के बाद घर का छोटा मोटा काम करके, नहा के, पूजा पाठ करके और सब काम करके फिर मुझे किचन में जाके उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, फिर घर के और भी काम करने होते हैं मुझे। तो मुझे ही नहीं, हर गृहिणी को ये सब करना होता है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। तो ये सब करते हुए और उसके बाद घर की साफ़ सफाई, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पूरी जिम्मेदारियों को करते हुए फिर घर का सारा, 1 सेकंड का समय नहीं मिलता है कि हम अपने लिए निकालें। क्योंकि अगर हम घर का अच्छे से काम करते हैं तो हमें ज़रा सा भी समय थोड़ा बहुत मिलता है, फिर वो भी नहीं मिल पाता कि हम अपने लिए निकालें और भगवान के लिए फिर सोचते हैं आज नहीं तो कल हम निकाल ही लेंगे। तो कम शब्दों में मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया, अब आपको थोड़ी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं शुरुआत करती हूँ, मेन पॉइंट पे आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम नहीं बैठ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें अपने प्रभु को याद करना है। कैसे करना है? क्योंकि जिस विग्रह को आप मानते हैं उनका नाम जप, यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो उनका, किसी भी प्रभु का हमारे नाम जप होता है। जैसे आप शंकर जी को मानते हैं तो उनका ओम नमः शिवाय मंत्र होता है, ठीक है। कृष्ण जी को मानते हैं तो जय श्री कृष्णा बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, और श्री जी को मानते हैं तो राधे राधे कृष्ण को मानते हैं। जिस विग्रह को हम मानते हैं उनका एक मंत्र होता है, इष्ट मंत्र होता है, तो उनका नाम जप। हम चलते फिरते, हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, नाम जप। कोई नहीं मान, अगर आप बोल के करेंगे तो किसी को लगे कि पागल हो गए। मतलब दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, आप बोल बोल के, रट रट के, तेज तेज से बोलेंगे, आप थक भी जाएंगे। आप मन में नाम जप करिए, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप अपना काम भी कर। चलते फिरते हमें नाम जप करना है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, मन में। हम सब्जी काट रहे हैं, टहल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं।
इस प्रकार जब अपने किसी को पता भी नहीं चल रहा और हम अपने प्रभु में लीन भी हैं, हम अपना प्रभु कार्य भी कर रहे हैं, प्रभु को याद भी कर रहे हैं। तो हम खाना बना रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो जो खाना बनेगा वो प्रसाद हो जाएगा और उस प्रसाद को जो पूरा घर पूरा परिवार खाएगा तो कैसी बुद्धि होगी आप सोचिए। तो वो प्रसाद इतना अच्छा होगा, इससे बुद्धि, तन, मन, हर चीज़ ना स्वच्छ हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो पूजा इस तरह से आपकी इतनी सटीक पूरी कनेक्शन, और खंबे का मैंने उदाहरण दिया बिल्कुल वही होगा और प्रभु की प्राप्ति आपको बहुत अच्छे से होगी। और मालूम है, छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको इंसान के सामने नहीं रोना पड़ेगा, सिर्फ आपका कनेक्शन जो प्रभु के साथ होगा तो वो तुरंत आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप उनके अटैच में, उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं। क्योंकि नाम जब ऐसा होता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त चलते, क्योंकि जब ये जिह्वा पे उनके नाम की आदत हो जाती है तो ये चलती रहती है सटीक। मतलब जैसे राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, ओम नमः शिवाय, मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब जो नाम आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप उसको लगातार काम करते रहिए और जिव्य मन में। क्योंकि आप बोल के जरूरी नहीं कंठी लेके माला लेके आप ऐसे करते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मन में प्रभु को याद करते, चलते फिरते, उठते बैठते, बच्चों को पढ़ाते, घर का लंच बनाते, बर्तन धुलते, सब्जी बनाते, कुछ भी, और जब समय मिले तो आप उनके पास बैठिए, पूजा करिए, जो मन है। लेकिन ये जो कनेक्शन खंबे वाला मैंने उदाहरण दिया सटीक है। आप नाम जप करते रहिए, देखिए कितनी जल्दी आपको प्रभु की प्राप्ति होगी और आप जो बात उनसे कहना चाहेंगे वो देखिए कितनी जल्दी सुनते हैं। ये आप करके देखिए, आप जपा जप आप ये नाम जपते रहिए, क्योंकि ये जब लगातार ये जिह्वा हमारी बिल्कुल प्रभु से कनेक्शन इस प्रकार कराती है। क्योंकि ये जब जवान हमारी है सरस्वती जी इस पे बैठती हैं, तो एक बार तो दिन में एक बार सरस्वती जी हमारी जिह्वा पे आती जरूर है। जब हम नाम जप निरंतर लगातार, इतना घनिष्ठ संबंध हमारा प्रभु के साथ हो जाएगा, फिर ये जीवन इतना घटिया, इतना बेकार लगेगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि बस इनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। संसार की कोई भी महंगी चीज़, ऐशो आराम, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा आपको इनकी शरण में जब चलेंगे, नाम जपेंगे, आए जपा जाए जपा, जब चलते फिरते उठते बैठते नाम जपेंगे तो ये एक आदत बन जाएगी। आप रटने रट्टू तोता की तरह हो जाएंगे और जीवन इतने आसानी से कटेगा दोस्तों, आप समझ नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोग जो करते हैं ऐसा, जपा जप, आए जपा जब नाम जपते रहते तो उनके जीवन में संकट आके छू के चला जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये आप मेरी बिल्कुल बात करके देखिएगा, करिएगा। आप अगरबत्ती, पूजा, धूप, बत्ती मत लगाइए। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आप ये कनेक्शन जो प्रभु के साथ हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जपा जप नाम आप चलते फिरते, सब्जी काटते, बच्चों को पढ़ाते, कुछ भी करते, बात उनसे कर रहे हैं, मन मेरा बस मुँह चल रहा है। क्योंकि कोई फ़र्क, क्योंकि आप जब आदत किसी चीज़ कहते हैं, जब आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो हम बात भी किसी और से करते, मन मेरा चल रहा है, तो एक माला बनती रहती है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और नाम जप आपके मन में चलता रहेगा। तो ये हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ बिल्कुल पक्का है और ये नाम का खजाना इस जन्म के साथ साथ उस जन्म के लिए भी इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि इस जन्म की जितनी भी माया, जितने भी घर बनवा लो, जमीन ले लो, पैसा इकट्ठा कर लो, ज्वेलरी, ये एक भी हिस्सा हमारे साथ नहीं जाने वाला है और ना हमारे, क्योंकि थोड़ा बहुत क्षणिक भर का सुख है, पर ये नाम जप की जो का धन हम इकट्ठा करेंगे, ये इस जन्म के साथ साथ उस जन्म में, मतलब हर जन्म में ये जितना इकट्ठा हो जाए, जितना हम कर लें, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग ये कनेक्शन प्रभु के साथ जरूर जोड़िए और जपा जप, जपा जप, चलते फिरते राधा राधा राधा, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो भी आपको, मैं तो राधा नाम जपती रहती हूँ, तो मैं यही नाम आपको जो इष्ट दे वो मंत्र जपिए, या नाम जो आपको गुरु बनाया, अगर गुरु ने दिया तो वो मंत्र आप जपिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम, कोई कुछ भी कह रहा है, सुन भी रहे हैं और मन में मेरा नाम भी जप रहा है। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये छोटा सा उदाहरण मैंने, ये शायद इस तरह का उदाहरण शायद किसी ने आपको दिया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दी, कंजूसी मत करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे। आप भी नाम जपिए, खूब चलते फिरते अपने जीवन को सफल करिए। मिलते हैं अच्छी सी ब्लॉगिंग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।